वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड पिछली वीडियो पे हमने वर्किंग रूल देखा था जो कि केस नंबर सेकंड का था, टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल्स। सो इसका हम यहाँ पे अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एंड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो चलो आपके साथ मिलके अपन भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर दो हॉर्स हैं, मतलब दो घोड़े हैं, ठीक है। सो टू हॉर्सेस, फर्स्ट इज ए एंड बी, वे आर टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम टू रन एंड पर्टिकुलर ट्रैक विद द फॉलोइंग रिजल्ट। ओके ब्रो, हमारे पास दो घोड़े हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम टू रन अ पर्टिकुलर ट्रैक विद द फॉलोइंग रिजल्ट। सो हमारे पास हॉर्स ए है एंड हॉर्स बी है, एंड हॉर्स ए एंड बी को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट वेदर यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू हॉर्स टेस्ट। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई है 2.2, यहाँ पे 0.5 और 11, 0.05 टी 0.05 और 11 की वैल्यूज दी गई है। सो नाउ अब हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले अपन देखो, आपको वर्किंग रूल याद नहीं है तो प्लीज़ पहले आप वर्किंग रूल का वीडियो देख के आओ एंड फिर अपन सॉल्व करते हैं। तो चलो, जो भी अपने काम की चीज़ें हैं तो अपन लिखते हैं। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं भाई, गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन N1, मतलब हॉर्स ए की टोटल सैंपल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। सो N1 हमारा कितना है, 7, ठीक है। अब N2 कितना है, N2 कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार, क्योंकि एक्स बार जब तक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला होता है, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना हमें, तो हम कैलकुलेटर की मदद लेंगे। एंड हमने कैलकुलेटर को ओपन किया एंड 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 29 प्लस 34 is equals to 219 divided by 7 is equals to 31.29 28 आया, तो 30 एक बढ़ा के ले लेंगे, राउंड ऑफ करके ले लेंगे। सो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 31.29। राउंड ऑफ करके आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो इट्स योर चॉइस कि आप वैल्यूज ले भी सकते हो राउंड ऑफ करके एंड नहीं ले सकते। अब हमें निकालना है हॉर्स बी का मीन। सो देखते हैं, 29 प्लस 30 प्लस 30, 24 प्लस 27 प्लस 29 इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई किसके, 6 से, डिवाइडेड बाई किससे, 6 से, एंड डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 28.16, तो 17 ले लेंगे, ठीक है। सो y कितना निकला हमारा, सो ये हो गया x बार, एंड y बार कितना निकल आएगा हमारा, सो y बार इज इक्वल्स टू 28.17। राउंड ऑफ करके हमने ले लिया, ठीक। अब गिवन हो गया, ठीक है, n1 की वैल्यू हो गई, n2 की वैल्यू हो गई, और x बार y बार हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है, क्या करना है, सेकंड नंबर पे सेट हाइपोथेसिस। सो सेट हाइपोथेसिस, सेट करेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, नल हाइपोथेसिस म्यू एक्स या म्यू ए बी, जो भी मानना हो आपको, इज इक्वल टू म्यू वाई एंड H1 म्यू एक्स डज नॉट इज इक्वल टू म्यू वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। एंड ये मैंने कैसे लिखा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्किंग रूल में अच्छे से बताई है, तो प्लीज़ जाके देखो यार भाई, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूला लिखना, अब हमें टी कैलकुलेट निकालना, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया था, टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एन एस अंडर रूट N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हमें सबसे पहले तो हमारे पास सारी वैल्यू है, बट हमारे पास एस नहीं है, तो एस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, सबमिशन
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस सबमिशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस n1 प्लस n2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज निकाल, अब हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार निकालना है, फिर होल स्क्वायर निकालना है, ऐसे ही y के लिए करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, x के लिए। तो ठीक है, सो x के लिए निकालते हैं, x घोड़े के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड अब देखो हमारे पास वैल्यूज क्या है, 28, 30 के बाद 32, 33 के बाद 29 एंड लास्ट में कितना जाता है 34। अब हमें डिवाइड किससे करना है, मतलब सब्सट्रैक्ट किससे करना है, कहाँ 31.29। तो एक्स बार की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31.29। ठीक है, अब उन 29 में से देखो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, 28 माइनस कितना करना, माइनस, एक मिनट वैल्यू भूल गया मैं, माइनस 31.29 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 3.29। एंड इसी तरह की से आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेनी है एंड मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3.29 माइनस 3.30 में से 31.29 जाएगी तो कितना, माइनस 1.29। ठीक है, फिर यहाँ पे 32 में से 0.71, 33 में से 0.71, फिर 32, फिर 1 2 3 4 5 6 एक 33 तो हम खा ही गए। तो यहाँ पे एक 33 और है 1.71 एंड फिर माइनस 2.29 एंड 34 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 34 में से जाएगा तो कितना 2.71। अब इन्हीं का स्क्वायर निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर निकाला अपन ने, स्क्वायर कैसे निकालना, माइनस 3.29 इंटू माइनस 3.29 इज इक्वल टू 3, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दिया कुछ। तो कैलकुलेटर अपन इंजीनियरिंग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, हमें सारी वैल्यूज मालूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, तो माइनस 3.29 इज इक्वल टू, सिंटैक्स एरर, ओके इट्स ओके, कोई ना भाई, 3. रुक जाए एक मिनट, माइनस 3.29 शिफ्ट इज इक्वल टू माइनस 10.8 माइनस 10 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 10 पॉइंट, माइनस को हटा दो प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, तो 10.8241 एंड मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट, तो ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं एंड अब हमें इसका सम करना। तो अब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएगी, तो सम करने पे तो समीशन x माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 31.428 ये वैल्यू आएगी। इसी टाइप से आपको y का भी निकालना, तो y का भी हम कर देते हैं। सो y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यूज क्या है, 29, 30, 24, 27 एंड 29। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, देखो इस यहाँ पे y 28.17, तो y बार की वैल्यू क्या है 28.17। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस वाई बार एंड y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सो ऐसे ही आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपका जो y का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, समीशन
वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। जैसे एक्स सॉल्व किया हमने वैसे ही आपको वाई सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 26.863, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स बार हो गया, वाई बार हो गया एंड एस हो गया, एंड अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो टी कैलकुलेटेड, तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। सो टी कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट अरे अभी कहाँ भाई, अभी तो हमें अभी एस निकालना है, एस तो निकला नहीं अभी, एक्स एम अभी तो वैल्यूज निकली हैं सारी, ठीक है। एक मिनट रुकना, बाय मिस्टेक में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरे को लगा पूरा हो गया, दैट्स वाई मैंने ये वैल्यू। तो हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है, 31.428। वाई माइनस वाई बार का वैल्यू कितना है, 26.883। अब इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है। तो 31.428 प्लस 26.883 अपॉन n1 कितना है 7, n2 कितना है 6 माइनस 2। सो एस, अब इसका इसका क्या करते हैं अपन, एक बारी एडिशन कर लेते हैं। 31.428 प्लस 26.883 इज इक्वल टू 58.311 अपॉन 7 प्लस 6 13 माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा 11 अंडर रूट। अब इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के पास। इसको कट करेंगे, इसको ऑन करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे 58 पॉइंट, वैल्यूज तो देखना ही पड़ेगा, 58.311 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 2.30। सो एस की वैल्यू क्या आ गई, सो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 2.30। तो ये हमारी क्या है एस की वैल्यू। अब हमारे पास सारी चीज़ होंगी, अब हम टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला लगाएंगे। सो टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एक्स अंडर रूट n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। सो एक्स बार क्या है हमारे पास 31.9 माइनस 28.17, एस कितना है 2.30, n1 कितना है 6 और 7 इंटू करेंगे तो 7 इंटू 6 42 अपॉन 13 ये आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसको माइनस करेंगे। सो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 31 पॉइंट, हाँ कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, 31.29 माइनस करना हमें किससे 28.17 शिफ्ट इज इक्वल टू कितना आएगा 3.12 डिवाइडेड बाई किससे 2.30 इज इक्वल टू 1.35। सो यहाँ पे कितना बचेगा 1.35। अंडर रूट की वैल्यू क्या है 42/13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 42/13। सो इसको अंडर रूट 42/13 इज इक्वल टू 1.79। सो 1.79 का इंटू करेंगे, ठीक है। सो 135 इंटू 1.79, तो इसका इंटू करेंगे कितना होता है, तो 1.35 इंटू 1.79 इज इक्वल टू कितना होता है 2.41। सो टी कैलकुलेटेड कितना निकला हमारा, टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकली 2.41। सो टी कैलकुलेटेड हमारे पास कितना आ गया 2.41, ठीक है। अब हमें क्या करना है डिसीजन के पास जाना है। सो अब हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। तो डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो डिसीजन हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई थी टी टेबुलेटेड की, ठीक है। टी टेबुलेटेड की क्या थी 0.05
और 1111 और LOS। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू दी गई थी, 2.20 थी हमारी टेबुलेटेड वैल्यू। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे, देन हम इसको आगे मूव करेंगे। हाँ 2.20 ही दी गई थी। ठीक है, सो 2.20 वैल्यू दी गई थी हमें, एंड हमारा कितना है 2.41 आया है, 2.41। सो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच टी कैलकुलेटेड और एक साइड हमारा टी टेबुलेटेड। अब यहाँ पे आप अपने आप बता सकते हो टी टेबुलेटेड कितना हमारा 2.20 और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.41 ये आई। अब आप बता सकते हो कि टी टेबुलेटेड बड़ा है या टी कैलकुलेटेड बड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो टी कैलकुलेटेड बड़ा है, तो हमें ये वाला साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन लगाएंगे तो हमारा H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, एंड H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। सो देयर आर डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, सो क्योंकि हमारा H1 जो है वो रिजेक्ट हो गया, सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आपके होमवर्क के लिए होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिए। एंड इसमें मैंने सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन करवाने हैं, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया एंड सारे क्वेश्चन सेम है। सो आप इनको विद द हेल्प ऑफ आप कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ये वर्किंग रूल। एंड ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ इनको एक बार रेफर ज़रूर करें। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है या नेक्स्ट केस होने वाला है, वो होने वाला कौन सा हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल्स, डिपेंडेंट सैंपल्स और पेयर टी टेस्ट फॉर पेयर डेटा, और टू टेस्ट the significance of paired samples when the size of the two samples are same। सो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। सो चलो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, लाइक करिए, एंड अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त वगैरह जो भी IPS जिनको लग रहा होगा, तो प्लीज़ बता दीजिए उनको। एंड अब वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, एंड डायरेक्ट अब जो हमारा केस नंबर 3 रहेगा उसका क्वेश्चन डायरेक्ट कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।